तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से। इसी जिले में एक गांव होता है सज्जकपुर, और इसी सज्जकपुर गांव का एक निवासी होता है जिस लड़के की उम्र तकरीबन 20 वर्षों के आसपास होती है। ये लड़का देखने में बेहद खूबसूरत रहता है और इसकी पढ़ाई अभी 12वीं क्लास में चलती है। लड़का बेहद सीधा साधा और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो पढ़ाई में कम ध्यान देकर नौकरी के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है। क्योंकि जब भी घर की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो अक्सर लड़कों को ही उसके प्रति ज़्यादा जागरूक होना पड़ता है। और ठीक वही बात आज भी इस लड़के के साथ होती है, जिस लड़के का नाम मोहम्मद मुजाहिद होता है। और मोहम्मद मुजाहिद अपने परिवार के लिए अपनी पढ़ाई तक को दांव पर लगाता है और वो नौकरी करने के लिए सीधे गांव से शहर आता है और वहीं एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम शुरू करता है। उस दरमियान उसे मजदूरी के काम में तकरीबन 150 रुपये प्रतिदिन के दिए जाते थे, जिसमें वो दिन भर काम किया करता था। और उसी 150 रुपये में उसे अपने घर भी पैसे भेजने थे, खुद भी खाने थे और इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं उसे चलानी भी थी। क्योंकि बाप बेहद गरीब होते हैं और पेशे से किसान होते हैं, जिसकी मदद के लिए ये लड़का दिन रात एक करके काम करता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक जगह पर कोई ना कोई भगवान के रूप में जरूर मिलता है। और इस लड़के को भी उस फैक्ट्री का इंचार्ज जो होता है, जो उस फैक्ट्री के वर्करों की देख रेख करता है, वो मिलता है, जिसका नाम ओम प्रकाश होता है। और ओम प्रकाश की नज़र इस लड़की पर जब पड़ती है, इसकी आप बीती जब ओम प्रकाश सुनता है तो कहता है कि बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारी जितनी मदद हो सकेगी सब मैं करूँगा और तुम्हें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद दर्दनाक, बेहद खौफनाक और एक लड़के की ज़िंदगी किस तरीके से हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है कि जिसको आप न पैसों से चुका सकते हैं, ना ही अपनी जान देने पर भी उस लड़के की ज़िंदगी अब वापस पुनः दोबारा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये लड़का जब इसकी आँख खुलती है और वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है तो यकीन मानिए वो जैसे ही अपने आप को उस हॉस्पिटल में देखता है तो मानो आज उसकी दुनिया उजड़ जाती है। और वो चीखते हुए चिल्लाते हुए लोगों से मदद की भीख मांगते हुए एक आदमी के नंबर से अपने अब्बू को फ़ोन करता है और कहता है कि अब्बू आप जल्द से जल्द इस मेडिकल कॉलेज में आ जाओ, मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है। तो दोस्तों, वो क्या थी घटना और कैसे इस लड़के के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, ये पूरी कहानी हम आपको सुनाएं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम सीधे कहानी पर जाते हैं। दरअसल जब काम के दौरान मुजाहिद काम किया करता था तो ओम प्रकाश उसकी काफ़ी सारी परिस्थितियों में मदद कर दिया करता, उसे हल्के से हल्के काम को बताया करता। क्योंकि इस समय मुजाहिद की उम्र मात्र 18 से 18.5 साल के आसपास रही और वो आए दिन उसकी मदद किया करता था, जिससे वो धीरे धीरे इस्टेब्लिश होता चला गया। और आखिरकार इस कंपनी में उसने ज़्यादा दिनों तक नौकरी नहीं की, इस कारखाने में उसने ज़्यादा दिनों तक मजदूरी नहीं की और वो अब सीधे इसको छोड़ कर के शहर के एक ब्यूटी पार्लर में चला जाता है। और ब्यूटी पार्लर में वो पहले काम सीखता है और उसके बाद अपने पिता की मदद के लिए वो काम करना शुरू करता है, जहाँ पर उसका एक दिन की जो कीमत होती है, जो कमाई होती है, वो उसे 500 रुपये दिए जाते थे। और तो और दोस्तों, जब वो ब्यूटी पार्लर में लोगों का अच्छा काम कर देता था तो उसे टिप के रूप में काफ़ी सारे पैसे दिए जाते थे, जिससे वो बेहद और खुश हो जाता है और वो सोचता है कि इससे अच्छी नौकरी कहाँ मिल सकती है। और हमेशा वो अपने उन फैक्ट्री के पुराने दिनों को याद करता और उसके साथ साथ ओम प्रकाश से भी मिलता रहता। इसी तरीके से दोनों के बीच में लगाव बढ़ता चला जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि जब ओम प्रकाश और वो दोनों लोग बैठकर एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी रहे होते हैं, उस दरमियान ओम प्रकाश कहता है कि आओ यार कमरे पर रहा करो, अच्छा लगता है तुम साथ बैठते हो, मेरे इतने अजीज दोस्त तुम बन चुके हो, तुम्हें किस बात की दिक्कत है।
अब धीरे धीरे मुजाहिद और ओम प्रकाश का आना जाना शुरू होता है और आखिरकार मुजाहिद ओम प्रकाश के द्वारा लिए गए किराए के कमरे पर आना जाना शुरू करता है। इसी दरमियान एक बेहद ही खौफनाक घटना घटती है और उस घटना के दौरान मुजाहिद का एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है और उसी वीडियो को वो ओम प्रकाश बना लेता है और उसके बाद मुजाहिद को निरंतर ब्लैकमेल करना शुरू करता है। क्योंकि जब उस वीडियो को पा जाता है तो उस वीडियो को जब वो मोहम्मद मुजाहिद को दिखाता है तो कहता है कि तुम ये बताओ कि तुम्हें ये वीडियो डिलीट करानी है या मेरी बात माननी है। अब इस पर वो कहता है कि मुझे ये वीडियो डिलीट करानी है और मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि सोच लो, तुम्हें हर बात माननी पड़ेगी। इस पर मजबूरी में आकर, चूंकि बार बार ओम प्रकाश धमकी देता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो इस वीडियो को मैं इंटरनेट पर डाल दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारी इस पूरे इलाके सहित पूरे जिले में बहुत बड़ी बदनामी होगी, जिसके बाद तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। और तो और अगर तुमने ज़्यादा जोर जबरदस्ती की या वीडियो के पीछे पड़ने की कोशिश की तो यकीन मानो मैं तुम्हारे बाप को भी हमेशा हमेशा के लिए जान से मार दूंगा। अब इस तरीके की बात सुनने के बाद मुजाहिद बिल्कुल घबरा जाता है और वो ओम प्रकाश के पैरों में गिर जाता है, उससे गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है कि सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को मत मारना और ना ही इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करना। आखिरकार होता भी ऐसा है, आए दिन अब दोनों आते हैं और जो काम ओम प्रकाश बताता अब हर उस काम को इस मुजाहिद को करना पड़ता था। उस काम में मुजाहिद इतना पारंगत हो चुका था कि अब धीरे धीरे उसका जिस तरीके से हो सकता था उस तरीके से ओम प्रकाश फ़ायदा उठाना शुरू करता है, लेकिन उस दरमियान भी मुजाहिद विरोध नहीं कर पाता है और ये मामला धीरे धीरे काफ़ी आगे निकल चुका होता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों को होते हुए तकरीबन 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल बाद इस कहानी में एक नया मोड़ आता है और वो इतना खतरनाक मोड़ आता है कि जिसके वजह से न सिर्फ मुजाहिद बल्कि ओम प्रकाश सहित उस पूरे मेडिकल कॉलेज की चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक होने लगती है। दरअसल होता ये है कि 3 जून 2024 को ओम प्रकाश मुजाहिद को अपने कमरे पर बुलाता है और कहता है कि आओ बैठो, कुछ तुमसे बात करनी है। इस दरमियान मुजाहिद और ओम प्रकाश बात करते हैं। उसी दरमियान एक दवा देता है मुजाहिद को खाने के लिए और जैसे ही मुजाहिद उस दवा को खाता है वो बेहोश हो जाता है। और जब मुजाहिद होश में आता है तो उसे ओम प्रकाश कुछ उसके कानों में कहता है, जिसे सुनकर मुजाहिद बेहद हैरान और परेशान हो जाता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि देखो, अब तुम्हें और मुझे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता है और मैं तुमको लेकर अब मुजफ्फरपुर से लखनऊ चलूँगा और मैं वहीं तुम्हारे साथ शादी रचाऊँगा, जिसके बाद तुम भी खुश रहोगे और मैं भी खुश रहूँगा। ये बात सुनने के बाद उसे बड़ा अजीब लगता है। मुजाहिद बिल्कुल चौंक जाता है, लेकिन जब उसे होश पूरी तरीके से आता है उसके पेट में काफ़ी तेज़ी से दर्द होने लगता है और उस दर्द को देखते हुए जैसे ही वो अपने हाथों को नीचे की तरफ ले जाता है तो देखता है कि उसका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल गायब हो चुका होता है और वो एक महिला का प्राइवेट पार्ट का होता है, जिसकी वजह से मुजाहिद बिल्कुल चौंक जाता है, घबरा जाता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। लेकिन अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि ये घटना उसके साथ घट चुकी होती है। बावजूद इसके मुजाहिद हिम्मत से काम लेता है और ओम प्रकाश उसे वहाँ छोड़कर निकल जाता है। वो काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है कि कृपया एक बार अपना मोबाइल दे दीजिए, मैं अपने घर पर एक बार फ़ोन कर लूँ। और वो अपने पिता यानी मोहम्मद यासीन को एक अस्पताल के ही कर्मचारी के नंबर से फ़ोन करता है और जैसे ही वो अपने पिता को इस पूरी घटना की जानकारी देता है, यकीन मानिए पिता का कलेजा फट जाता है और कहता है कि पिताजी, जितनी जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज में आ जाओ। माता पिता दोनों भागते हुए उस मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं और जब लड़के की ये हालत देखते हैं तो यकीन मानिए वो भी शर्मिंदा हो जाते हैं। पिता का तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता है, क्योंकि उनका एक ही लड़का होता है जो अब लड़की बन चुका होता है और इस पर वो बेहद परेशान हो जाते हैं। आखिरकार
इस मोहम्मद मुजाहिद और इनके पिता ने दोनों लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाई कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाया जाए, मेरे बेटे के साथ तकरीबन 2 सालों से जो यौन उत्पीड़न हुआ उसका भी हिसाब किया जाए और इसे सुरक्षित बचाया जाए। लेकिन मोहम्मद मुजाहिद और उनके पिता दोनों लोग इसी मुजफ्फरनगर के कोतवाली में जाते हैं और एक FIR दर्ज कराते हैं, जिसमें इस डॉक्टरों की पूरी टीम के ऊपर भी FIR कराया जाता है। और ये कहा जाता है उस FIR में कि बिना इजाज़त के मोहम्मद मुजाहिद का लिंग परिवर्तन कैसे कर दिया गया। इस पर डॉक्टरों की टीम बेहद हैरान होती है और जो उस अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि देखिए, ये लड़का तकरीबन डॉक्टर फारूकी से 6 महीने से संपर्क में था और ये एक महिला के रूप में इसकी पहचान की जाती है। और तो और जब ये 3 तारीख को अस्पताल में आता है लिंग परिवर्तन के लिए, तो उस दरमियान इसके साथ 2 मनोचिकित्सकों को लगाया जाता है और जितने भी कानूनी प्रक्रिया होती हैं वो सब इससे हस्ताक्षर कराए जाते हैं। उन हर एक चीज़ों पर इसे बताया जाता है और जब ये बिल्कुल रेडी हो जाता है उसके बाद इसका लिंग परिवर्तन कर दिया जाता है। लेकिन ये बात मानने को मुजाहिद तैयार नहीं था और इधर अस्पताल की तरफ से इस तरीके का बयान आता है। अब बात समझ में नहीं आती कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, लेकिन आखिरकार FIR हो जाने के बाद पुलिस की टीम ने ओम प्रकाश को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया और इस मामले की पूरी जांच अभी भी चल रही है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अगर किसी की इस तरीके से अचानक से लिंग परिवर्तन हो जाए तो उस परिवार और उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगी, ये तो भगवान ही जाने। पहले तो लड़कियों के साथ कुछ इस तरीके से होता था कि लोग लड़कियों से शादी करते थे, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, अब लोगों को लड़के भी पसंद आने लगे हैं। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।